देखिए, हिंदी विषय से एक दिवसीय परीक्षाओं में जो पूछा जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है क्रिया। इसमें पूछता है क्रिया के भेद, क्रिया की पहचान, अकर्मक है कि सकर्मक है, क्रिया का परिवर्तन, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यूपीपी, यूपीएसआई और ये यूपीटीटी को ध्यान में रख करके हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया की परिभाषा बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि क्रिया होता क्या है। तो जिन शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक है, माने जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो भाई परिभाषा है, पढ़े ही हैं। देखें, क्रिया अब एग्जाम में पूछता क्या है कि क्रिया जो है इसके मूल रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान देंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ये कई बार पूछा गया। और जब धातु में हम ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लें ये है पठ, और पठ में हमने क्या लगा दिया? ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? पढ़ना। क्या हो जाएगा? पढ़ना। पठ में ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ठीक है, ये ऐसे, अर्थात क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और धातु में जब ना लगा देते हैं तो क्या हो जाती है? क्रिया हो जाती है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया के भेद कितने हैं। ठीक है, तो देखें क्रिया के भेद, तो यदि हम क्रिया के भेद पर चर्चा करें तो क्रिया के दो भेद, क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पर, देखें तो क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पर है। ठीक है, एक क्रिया का जो भेद है वह है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और जो दूसरा है वह है संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, अब इन्हीं 5 भेदों पे जो है क्वेश्चन बनता है। संरचना के जो 5 भेद हैं और जो कर्म के आधार पर जो 2 भेद हैं, यानी इन्हीं क्रिया के 7 भेदों पे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कैसे पूछे जाते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब वाक्य दे देगा, कहेगा इसमें क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, तो वो चीज़ पहचानना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, पढ़ते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो देखें कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। और दूसरी जो क्या होती है वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखें दोनों बहुत आसान है। अब गलती कहाँ होती है एग्जाम में? जैसे बचपन से लोग पढ़ते हुए आए हैं या पढ़ते हैं, किताबों में मिल जाता है कि राम समोसा खाता है तो यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें समोसा दिया है, और राम खाता है तो यह अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें समोसा नहीं दिया है। माने अब तक बच्चे करते क्या हैं कि जिसमें कर्म दिया रहता है उसे सकर्मक मान लेते हैं, और जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया रहता है उसे अकर्मक मान लेते हैं। तो मैं बता दूं कि हम क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, हम वाक्य के भेद नहीं पढ़ रहे हैं कि वाक्य में अकर्मक है कि सकर्मक, नहीं, क्रिया के भेद कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो आज इस पर हम विशेष प्रकाश डालेंगे कि शब्द को देखते ही हम पहचान लेंगे कि वह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, बिना वाक्य में प्रयोग किए ही। ठीक है, तो देखें अकर्मक वहाँ होती है कि जिन क्रियाओं को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है, हम किसी पर आश्रित नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? अकर्मक। और जिन क्रियाओं को करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना किसी कर्म के लिए वह क्रिया नहीं हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक। सिंपल सा समझे कि जिन क्रिया के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अकर्मक। और जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, माने जब तक कुछ रहेगा नहीं, कोई रहेगा नहीं, वह क्रिया हो नहीं सकती है, तो वो क्या कहलाएगी? सकर्मक। अब एग्जाम्पल से देखें, मैं बताता हूं। देखें सोना,
सोना। तो ये सोना जो क्रिया है ये क्या है? अकर्मक। क्यों? स्वयं सोएंगे, हम सोएंगे, अपने आप सोएंगे, हम स्वतंत्र हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करती है, इसके लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोना क्या होगा? अकर्मक। लेकिन अभी यदि मैं कहूँ सुलाना, क्या कहूँ? सुलाना, तो ये बताएं, ये तो क्रिया मैं अकेले कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सुलाना है क्या ये क्रिया हम अकेले कर सकते हैं? सुलाना अर्थात कोई न कोई एक रहेगा तभी तो हम उसे सुलाएंगे। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें एक कर्म की आवश्यकता पड़ रही है ना। तो जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाता है? सकर्मक। और जिन क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो क्या कहलाता है? अकर्मक। ठीक है। अब देखें, यदि मैं कहूँ रोना, तो भाई रोना स्वयं रोएंगे, हम रोएंगे, जब मन करेगा तब रोएंगे। ठीक है। तो रोने की जो क्रिया ये हम ही करेंगे, इस पर हम किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन अभी यदि मैं कह दूं रुलाना, क्या कह दूं? रुलाना। अब ये जो क्रिया है रुलाना, तो क्या मैं स्वयं ये कर सकता हूं रुलाना? नहीं, क्योंकि रुलाने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए जिस पर मैं वो कर्म करूंगा। तो इस प्रकार रोना क्या हो गया? अकर्मक, लेकिन रुलाना क्या हो गया? सकर्मक। क्लियर है। अब आते हैं खाना। किस पर आते हैं हम? खाना। देखें खाना, तो जो खाना क्रिया है, खाना, तो क्या ये क्रिया हम स्वयं कर सकते हैं? खाना, तो भाई हम खा रहे हैं। अब खाने की जो क्रिया है वह किसी न किसी वस्तु पर करेंगे, कर्म पे करेंगे, खाद्य पदार्थ पर करेंगे, तभी तो हम खा सकते हैं। ठीक है। तो खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, चाट, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कुछ ना कुछ चाहिए जिसको हम क्या करें? खाएं। अर्थात जब तक कर्म नहीं रहेगा, कोई खाद्य पदार्थ नहीं रहेगा, तो हम खाने की क्रिया नहीं कर पाएंगे। खाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो खाना क्या हो गया? सकर्मक। ठीक है। ऐसे ही देखें पीना, क्या हो गया? पीना। अब पीने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए तभी तो हम पिएंगे, चाहे पानी पिए, चाहे दूध पिए, अर्थात पीने के लिए भी मुझे कुछ क्या? कर्म चाहिए। तो पीना भी क्या हो गया? सकर्मक। अब देखें यहाँ पे उड़ना। उड़ना, तो भाई उड़ना हमारे ऊपर निर्भर करता है, स्वयं उड़ना, यह क्रिया को करने के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी मैं कह दूँ उड़ाना, क्या मैं कह दूँ? उड़ाना। तो ये उड़ाने वाली जो क्रिया है, क्या ये केवल मेरे से हो जाएगी? उड़ाना अर्थात कोई न कोई कर्म चाहिए जिस पर हम उड़ाने का कार्य करेंगे। जुल्फे उड़ा रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो कोई ना कोई कर्म चाहिए ना, तभी ये क्रिया हो सकती है। अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं है वो अकर्मक है, और जिनमें कर्म की आवश्यकता है वो क्या है? सकर्मक। जैसे देखिए टहलना, स्वयं टहलेंगे, अकर्मक, लेकिन टहलाना सकर्मक, क्योंकि कोई ना कोई होगा जिसको हम क्या करेंगे? टहलाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसे अकर्मक होता क्या है? रोना, सोना, उड़ना, और यहाँ पर देख लें हंसना। रोना, सोना, उड़ना, हंसना, ये सब क्या है? अकर्मक है। ठीक है। रोना, सोना, उड़ना, हंसना, बैठना, ये सब क्या है? अकर्मक। अभी मैं कहूँ हंसाना, हंसाना, तो हंसाने के लिए कोई ना कोई होगा तभी तो हम उसे हंसाएंगे। हमें लगता है कि अब इसके बाद अकर्मक और सकर्मक में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही सबसे मेन है। ठीक है। और ये जो मैंने बताया है ये बिना किसी इसमें कुछ भी नियम रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार इसको समझ लें तो सब। जैसे मरना, स्वयं मर रहा हूँ, अपने आप मर रहा हूँ, मर गया मैं ही मर रहा हूँ, लेकिन मारना, अब वो मारने के लिए तो कुछ कुछ चाहिए ना जिसको मैं मारूंगा, जिसको मैं कर्म करूंगा, तो मारना क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, एक कर्म के आधार पर और एक किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने हुए? दो, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है। अगला इसका जो है अगले पार्ट में पढ़ते हैं।